ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। खबर मोतिहारी से है, जहां प्रखंड क्षेत्र के दुलमा पंचायत के वार्ड नंबर 19 गोसाईपुर गांव में प्रधानमंत्री ग्राम संपर्क पद के अभाव से नाराज मतदाताओं ने 25 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव के बहिष्कार का निर्णय लिया है। ग्रामीणों का कहना है कि इस गांव में मुख्य पद से आने के लिए सड़क जर्जर है। वहीं बांध किनारे से होते हुए जितौरा NH 104 पर जाने के लिए लगभग 3 किलोमीटर सड़क का निर्माण आज तक नहीं हो पाया है। ग्रामीण बताते हैं कि इस गांव में लगभग 3 दर्जन डॉक्टर हैं, कई बड़े अधिकारी हैं, फिर भी जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों ने इस गांव को उपेक्षित रखा है। स्थानीय विधायक राणा रणधीर सिंह वोट मांगने इस गांव में आए। ग्रामीणों ने सड़क निर्माण की मांग भी रखी थी। विधायक ने कहा था कि जब तक सड़क का निर्माण नहीं करेंगे इस गांव में लौटकर नहीं आएंगे, लेकिन 4 वर्ष बीतने को है, आज तक इस गांव को मुख्य सड़क से नहीं जोड़ा गया है। मनपुरवा से कालीकरण सड़क का 1-2 किलोमीटर निर्माण हुआ, पर गुणवत्तापूर्ण नहीं। घटिया निर्माण के कारण सड़क पर घास उग आए हैं। बारिश के दिनों में सड़क से होकर जाना मुश्किल होता है, जिससे आक्रोशित ग्रामीणों ने चुनाव बहिष्कार का निर्णय लिया है। अभी मैं मधुबन प्रखंड के दुलमा पंचायत वार्ड संख्या 19 कुशवाहा टोला गोसाईपुर में मैं हूँ। यहाँ के लोगों की समस्या है कि सड़क जो इस गांव को मुख्य मार्ग से जोड़ती है उसकी स्थिति बहुत जर्जर है और इसके लिए ग्रामीणों ने बहुत सारे प्रयास किए, लेकिन इन प्रयासों के बावजूद भी यह गांव मूलभूत सुविधाओं से कोसों दूर है। आवागमन का एकमात्र रास्ता जो आप देख रहे हैं, इसकी स्थिति इतनी जर्जर है कि अक्सर दुर्घटनाओं को यह आमंत्रित करती है। ग्रामीणों का कहना है कि 20 वर्ष पहले इस सड़क की सोली कराई गई थी, लेकिन इसके बाद इस सड़क पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। इसके लिए मुखिया और विधायक आदि से संपर्क भी किया गया, लेकिन ग्रामीणों को झूठे आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला। अंत में ये लोग आक्रोशित होकर के जो यहाँ 25 मई को मतदान होने वाला है लोकसभा का, उसका बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। इन लोगों का स्पष्ट नारा है कि सड़क नहीं तो वोट नहीं। बताते चले कि यहाँ इस गांव में नल जल की जो सुविधा थी वो भी प्राय मृत प्राय है, उसकी भी कोई सुविधा नहीं है। सरकार के द्वारा किसी भी जो मूलभूत योजनाएं हैं उसका सीधा लाभ इन ग्रामीणों को नहीं मिल रहा है। जबकि ये कहा जाए तो पूरे जिले मोतिहारी जिले ही नहीं बल्कि अगल बगल के जिलों में भी ऐसा क्वालिफाइड गांव नहीं मिलेगा। लगभग यहाँ 3 दर्जन के करीब में डॉक्टर हैं, 5 से 7 यहाँ MBBS डॉक्टर हैं। उसके बाद भी जनप्रतिनिधियों के द्वारा एवं जो राज प्रतिनिधियों के द्वारा जो ये इस गांव की उपेक्षा की जा रही है, इससे इन गांव लोगों को बहुत ज़्यादा आक्रोश है। आइए मिलते हैं और इन लोगों से बात करते हैं कि इन लोगों की समस्या क्या है। सरकार की योजना है प्रत्येक गांव को मुख्य सड़क से जोड़ना है। नल जल की सुविधा, पेयजल की सुविधा से जो है नीतीश कुमार के साथ योजनाओं का यह मुख्य आधार योजना है। फिर भी इस यहाँ के ग्रामीण इन दोनों प्रकार के योजनाओं से वंचित हैं, जिसके कारण इनमें आक्रोश है और इन लोगों ने निर्णय लिया है कि जब तक सड़क का निर्माण नहीं हो सकता है हम लोग वोट नहीं देंगे। आइए मिलवाते हैं आप लोगों को। मुख्य मार्ग से नहीं जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से हम लोगों ने सारे लोग विचार किए हैं कि हम लोग वोट का बहिष्कार करेंगे। यहाँ तो नल लगा हुआ है लेकिन चलता ही नहीं है। कितने वर्षों से? 2 साल से इसकी शिकायत आप लोग की है? किए हुए हैं। क्या कहते हैं आके? वहाँ का अधिकारी लोग आए और जांच किए, कहे कि तुरंत सुविधा मिल जाएगी, चालू हो जाएगा, लेकिन कोई मैंने इस पर सुनवाई नहीं हुई। ये अभी सड़क के बारे में क्या कहना है आपका? सड़क नहीं बनेगी तो हम लोग वोट नहीं देंगे। इसके लिए आप संपर्क किए हैं अपने जनप्रतिनिधि से? जनप्रतिनिधि विधायक जी से भी संपर्क किए और अपने यहाँ के मुखिया और सब लोग आश्वासन देते रहे और हम लोग वोट देते गए, लेकिन फिर भी आज तक हम लोगों को मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखा गया। और इससे पहले भी आप लोगों ने आंदोलन किया था इसके लिए? पहला आंदोलन है? पहला आंदोलन। आपका नाम?
योगेंद्र सिंह। हाँ, आपका क्या कहना है? कहना यही है कि हमारे गांव में विधायक जी आए थे, जब वो जीते तो आए थे डॉक्टर संदीप कुमार के दरवाजे पर और वहाँ बैठक हुई थी। उस समय निर्णय लिए थे कि जब तक ये सड़क का पक्कीकरण नहीं होगा तब तक मैं गोसाईपुर में पैर नहीं रखूँगा। फिर भी अभी तक वे पैर नहीं रखे। हमको अंदाज है कि उनकी सत्ता समाप्त हो जाएगी, यानी समय पूरा जाएगा और वो हमारे गांव में नहीं आएंगे। जब वर्षा होती है तो गांव से निकलना मुश्किल हो जाता है। फिर अगर चकिया जाना होता है तो बांध की स्थिति ऐसी है कि हमेशा वहाँ दुर्घटना होता रहता है। अगर ये हमारे जनप्रतिनिधि लोग या किसी भी संस्था से, किसी भी विभाग से इस सड़क निर्माण नहीं होगा तब तक हम लोग वोट नहीं देंगे। हम लोग का नारा है सड़क नहीं तो वोट नहीं। अगर इस पर लोग विचार नहीं करेंगे तो हम लोग बहिष्कार करेंगे। देखिए, आपका एक एक वोट जो है वो राष्ट्र निर्माण के लिए है। वो अभी तो इलेक्शन का समय है, कुछ जो उम्मीदवार हैं वो आप लोगों से संपर्क किया कि नहीं किया है? नहीं किया, कोई उम्मीदवार नहीं आए हैं। क्या नाम हुआ आपका? वीरेंद्र सिंह। आपका क्या कहना है? कहना है कि हमारे गांव में रोड का काम अच्छा से कर दिया जाए। आने जाने में बहुत दिक्कत होता है बरसात के समय में। अच्छा, इस गांव का जो है मुख्य निकास जो है यही रोड है? मुख्य रोड यही है। बरसात के समय में बहुत दिक्कत होता है। जबकि प्रधानमंत्री ग्राम योजना के तहत यह सुविधा है, यह दिया गया है कि प्रत्येक ग्राम को मुख्य सड़क से जोड़ना है। फिर भी यह जो इस गोसाईपुर गांव के लिए यह एक मुख्य सड़क है। लोगों का कहना है कि बरसात के दिन में इस रास्ते से चलना मुश्किल हो जाता है और आए दिन यहाँ जो है हॉस्पिटल भी चलती है, लेकिन यहाँ रोड की चलना नहीं आता है। देखिए, बगल में एक इस गांव में अस्पताल भी है, लेकिन जनक हॉस्पिटल, लेकिन इस अस्पताल में भी रोड के आवागमन की सुविधा नहीं होने के कारण लोगों को आने जाने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आपका नाम? जी, मैं रामचंद्र प्रसाद। आपका क्या कहना है? कहना यही है कि रोड जो है मतलब जर्जर रोड है, तो अब सभी आदमी कह ही रहे हैं तो इसको जो है एक बार पहले हमारे मास्टर साहब जोगिंदर सिंह जी बोले हैं कि मंत्री जी आए थे पिछले इलेक्शन में, तो बोले कि मतलब कि वोट दीजिए हम रोड बनवा देंगे, जब तक नहीं बनवाएंगे तब तक नहीं आएंगे। तो आज तक लौट कर नहीं आए। अभी इलेक्शन का टाइम भी चल रहा है लेकिन फिर भी आज तक नहीं लौट कर आए हैं। इसका मतलब है कि हम लोग मतलब कि ऐसा ही मतलब कि गड्ढा गुढ़ी में मतलब कि चलते रहेंगे और वोट लेते रहेंगे तो ऐसा नहीं होगा। हम लोग वोट नहीं देंगे जब तक रोड नहीं बनेगा तब तक जी। और नल जल की सुविधा की बात है तो सामने देखिए यहाँ टंकी है, पानी देखिए आज तक चालू नहीं। 3 साल हो गया पैसा ही पड़ा हुआ है। कभी टंकी फूट जाती है तो मतलब बदलते हैं, कभी पाइपें फूट जाती है, कभी पाइप है, कभी कुछ ही हो, लेकिन आज तक सही से मतलब कि 5 दिन तक मतलब कि नहीं चला है पानी। जबकि सरकार इतना सुख सुविधा दे रही है आम जनता के लिए, फिर भी हम लोगों को मतलब कोई लाभ नहीं मिल रहा है। यही हम लोगों का कहना है। नल जल वार्ड सदस्य को है आपके? वार्ड सदस्य संतु पासवान पासवान की पतोहू नंदू पासवान। प्रखंड विकास पदाधिकारी से संपर्क किया आपने कभी? जी नहीं, संपर्क नहीं किया। कोई शिकायत किया आपने? कई बार तो आया यहाँ नल जल के लिए भी, यहाँ कैमरा लेकर के फोटो खींच करके दिया, लेकिन एको बार भी नहीं मतलब कि इसका जो है सुनवाई नहीं हो रही है। कोई सुनवाई नहीं। ठीक है, वकील जी आप बताइए कि आपका क्या कहना है? कहना यही है कि रास्ता का देखिए रहे हैं, नल जल का रास्ता खराब होते जा रहा है, खराब हो गया है और रास्ता के भी स्थिति खराब है। तब वोट देंगे हम लोग, रास्ता ठीक होगा तो वोट देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। तो इतनी जल्दी ही वोट रास्ता का समाधान हो जाएगा? नहीं होने से तब कब है चुनाव? कब है चुनाव? तो 25 को है। 25 तारीख को है। तो इतना जल्दी इसका समाधान होगा? तो ना होगा तो वो लोग तो आएंगे ना, आके तो देखना चाहिए ना वो लोग का। बड़े बड़े पदाधिकारी को बुलाइए। मेरा नाम सुबोध कुमार हुआ जी। हम यहाँ का सबसे बड़ा समस्या रोड है। आप यहाँ पे सिंगल रूट है, ये
अगर अदरवाइज देखा जाए तो पीछे से वो बांध है, बट बारिश के समय में आप उधर से जा नहीं सकते हो। अब बारिश के समय में इस रोड का हालत इतना ख़राब हो जाता है कि हम लोग पढ़ने भी सही से नहीं जा पाते हैं। और दूसरी बात कि वहाँ पे पुल भी बन ज़रूरी है। ये है इंटरनेट यहाँ नहीं है, इंटरनेट हम लोगों के पास सही से अवेलेबल नहीं है। पानी का समस्या है, आप देखिए इसका। और उसके साथ साथ पिछली बार जब विधायक जी जब यहाँ आए हुए थे, दो बार आए यहाँ पे, बोल कर गए थे क्या कि हम 2 महीने में आएंगे और इसको रोड को बना करके जाएंगे। अभी तक रोड ऐसे ही पड़ा हुआ है। कोई भी आता है सिर्फ बताता है कि हाँ रोड बना रहे हैं, और ऐसे ही बोल करके फिर हम लोग को इलेक्शन खत्म होता है चुटिया बना के चले जाते हैं। हम लोग सभी के सभी ऐसे ही रह जाते हैं। ये समस्या, इसीलिए हम लोग को इस बार वोट नहीं देने का सबसे बड़ा रीज़न है यही कि कम से कम हम लोग को कम से कम आप हमको रोड कम से कम बना करके दे दो, ताकि हम लोग अच्छे से सर्वाइव कर सकें यहाँ पे। क्या करते हैं आप? हम बीसीए कर रहे हैं। बीएससी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं आप? ये मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता राकेश कुमार पांडे की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।